अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज पे फंड्स को किस तरह ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो सेम एक्सचेंज है या डिफरेंट एक्सचेंज है, और फंड ट्रांसफर करने की क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रोसीजर के जरिए आपने फंड्स को ट्रांसफर करना है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने किसी से फंड्स मंगवाने हैं तो आपने अपने अकाउंट की कौन सी डिटेल अगले बंदे को देनी है, वो डिटेल आपने कैसे निकालनी है। 4 से 5 एक्सचेंजेस को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। खाली ज़ुबानी कलामी बात नहीं करूँगा, बल्कि आपको लाइव प्रैक्टिकली फंड्स ट्रांसफ़र करके भी दिखाऊँगा और वो इन्फॉर्मेशंस निकाल के भी दिखाऊँगा, ताकि आपका किसी भी किस्म का आपको कोई भी डाउट या कोई भी आपकी कन्फ्यूजन ना हो। तो वीडियो को आपने एंड तक लाज़मी देखना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं फ्रॉम ए टू जी, तो ये आज हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स का 8वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 7 लेक्चर कवर हो चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप ये जर्नी हैशटैग इंजीनियर के साथ करना चाहते हैं, तो आई सजेस्ट यू कि वीडियो को यहीं पे पॉज करें, बैकएंड पे इस प्लेलिस्ट में जाएं और तरतीब के साथ स्टार्ट से इन वीडियोस को देखना शुरू करें, और उसके बाद आप इस वीडियो के ऊपर आए। तो खैर, अभी आते हैं बैक टॉपिक की तरफ। तो मोस्टली लोग जो एक्सचेंज यूज करते हैं, बाइनेंस एक्सचेंज यूज करते हैं। अब बाइनेंस टू बाइनेंस आपने किस तरह ट्रांसफर करना है, आईडी के जरिए किस तरह करना है, और वॉलेट एड्रेस के जरिए किस तरह करना है, वो चीजें हम जो है वो आज कवर करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं हूं और मैं ये कहता हूं कि मैंने बाइनेंस के जरिए जो है वो अपने फंड्स को ट्रांसफर ट्रांसफर करना है आपके अकाउंट में, और मैं आपसे बोलूंगा कि आप मुझे अपने बाइनेंस की आईडी दें। अब उस आईडी को एक्सचेंज के ऊपर कैसे सर्च करना है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। उसकी रीजन ये है कि मेरा मोटिव ये है कि जो मैंने अपनी कम्युनिटी से वादा किया है कि भाई, अगर आप चिट्टे अनपढ़ हो, आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, तब भी मैं आपको इंशाल्लाह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें भी बताऊंगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। बस इस जर्नी में आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि अगर तो आपने यूएसडीटी मंगवाने हैं, मुझसे लेने हैं और मैंने ट्रांसफर करने हैं आपको बाइनेंस आईडी के जरिए, तो आपने मुझे अपना बाइनेंस आईडी देना है। वो आईडी आपने कैसे सर्च करना है, आपने सिंपली अपना बाइनेंस अकाउंट आपने ओपन करना है, और टॉप लेफ्ट पे आपको ये जो 3 बार नजर आ रहे हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके सामने आपके अकाउंट का यूजर नेम आ जाएगा। जिस तरह मेरा यूजर नेम हैशटैग इंजीनियर 1 लिखा आ रहा है, और उसके ऊपर आगे आईडी के ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये बेसिकली मेरे अकाउंट की बाइनेंस आईडी है। और बाइनेंस आईडी हो, मैक्सी आईडी हो, या किसी भी एक्सचेंज की यू आईडी हो या पे आईडी हो, ये अगर आप किसी को बता भी दें, इसका कोई डर या खतरे वाली बात नहीं होती। तो सिंपली आपने ये वाली आईडी जो है वो मुझे भेज देनी है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये आईडी आपने अगले बंदे को भेज देनी है। अब फॉर एग्जांपल ये आईडी आपकी आ गई मेरे पास, और मैंने इस आईडी के जरिए आपको यूएसडीटी ट्रांसफर करने हैं। तो वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए सिंपली हमने जाना है, सबसे नीचे आपको राइट साइड पे एसेट की ऑप्शन नजर आ रही है, वहां पे जाना है। उसके बाद आपको टॉप के ऊपर ये 4-5 फ्यूचर स्पॉट फंडिंग की ऑप्शन नजर आ रही है, तो आपने फंडिंग की ऑप्शन में चले जाना है, और आपको अगेन ऐड फंड्स, सेंड एंड ट्रांसफर की ऑप्शन नजर आ रही होगी, तो आपने सेंड की ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे अगेन आपको 3 ऑप्शंस मिलेगी, तो आपने सेंड टू बाइनेंस यूजर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने 2 ऑप्शंस आएंगी। एक आपके पास आएगी ईमेल फोन की, और एक आपके पास आएगी बाइनेंस आईडी की। तो आपने सिंपली क्या करना है कि बाइनेंस आईडी पे आपने क्लिक करना है, और जो भी बाइनेंस आईडी होगी आपने सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना। अब फॉर एग्जांपल वो आईडी आपने मुझे भेजी हुई है, वो आईडी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अब वो आईडी यहाँ पे ऐड करने के बाद सिंपली मैंने क्या करना है कि कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैं जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मुझसे पूछा जाएगा कि आप इस आईडी के ऊपर कितने डॉलर जो है वो सेंड करना चाहते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो है मैं 10 यूएसडीटी सेट कर लेता हूँ, और इसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, तो बाज बाद यहाँ पे ना अगेन आईडी वेरीफाई करने की ऑप्शन आती है। मेरे अभी नहीं आ रही, लेकिन शायद आप अगर किसी को फर्स्ट टाइम के लिए भेजें, तो वहां पे आपको अगेन वेरिफिकेशन की ऑप्शन आएगी, तो आपने वही आईडी अगेन ऐड कर देनी है। और उसके बाद आपके सामने ये वाली ऑप्शन आएगी, तो आपने सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। लेकिन कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले आपके सामने उस आईडी का जो यूजर नेम होगा, एहतियातन आप अगले बंदे से पूछ लेना कि भाई तुम्हारी आईडी का यूजर नेम क्या आएगा। तो वो जो यूजर नेम बताएगा, उसको आपने यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, और सिंपली आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी आपने पासवर्ड या पास की सेट किया होगा, आपने सिंपली वहां पे उसको ओके कर देना। जिस तरह मैंने अपना फिंगरप्रिंट ओके किया, तो ये जो 10 यूएसडीटी हैं, ये आगे आईडी पे जो है ट्रांसफर हो गए हैं। और ये जो आईडी है, ये मेरे माशाल्लाह जो वीडियो एडिटर है, ये मेरी तरफ से ये जो $10 है भाई, अमान साहब, ये आपको गिफ्ट है। इनको आप विड्रॉ कराएं, अच्छी खासी पार्टी करें, और उसके बाद भाई मेरी वीडियोस को अच्छे से दिल लगा के आपने एडिट करना। तो ये $10 मेरी तरफ से भाई आपको गिफ्ट है। अच्छा जी, ये तो हो गया बाइनेंस टू बाइनेंस सेंड करने का। अब इसके अलावा एक और मेथड है कि अगर आपने बाइनेंस से एमईएक्सी की तरफ ट्रांसफर करने हैं, या आपने
जो है वो बायबिट एक्सचेंज है, बिटगेट एक्सचेंज है, व्हाटएवर कोई भी एक्सचेंज अगर आपने वहाँ पे ट्रांसफर करने हैं, तो वहाँ पे आईडी टू आईडी ट्रांसफर नहीं होगा, उसके लिए आपको चाहिए होगा वॉलेट एड्रेस। अब वो वॉलेट एड्रेस आपने निकालना किस तरह, सबसे पहले वो देखते हैं, उसके बाद सेंड किस तरह करना है, वो भी देखेंगे। जिस तरह मैंने अभी आपको बोला कि भाई अगर मैंने आपको आईडी के ज़रिए भेजना है, तो आपने अपनी आईडी मुझे देनी है, वो आईडी आपने निकालनी कैसे है, वो आपको पता होना चाहिए। सेम इस तरह अब आपके पास फॉर एग्जांपल बाइनेंस एक्सचेंज ही है, फॉर एग्जांपल आपके पास बाइनेंस एक्सचेंज ही है और मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई अगर आपने मुझसे डॉलर लेने हैं, तो आप अपनी आईडी का मुझे वॉलेट एड्रेस जो है वो दें। अब वो वॉलेट एड्रेस आपने निकालना कैसे, आपने बाइनेंस अकाउंट ओपन करना है, वॉलेट में ही रहना है और वॉलेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस फंडिंग के अंदर ही आपको ऑप्शन नजर आ रही होंगी ऐड फंड्स की और आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी सेंड की। अब ये देखें, आपने यूएसडीटी मंगवाने हैं, इसका मतलब ये कि वो यूएसडीटी आप अपने अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐड फंड्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी ऑन चेन डिपॉजिट की, तो आपने ऑन चेन डिपॉजिट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने पेयर सेलेक्ट करना है यूएसडीटी। अगर तो आपने यूएसडीटी मंगवाने हैं तो आपने यूएसडीटी क्लिक सेलेक्ट करना है। अगर आपने बीटीसी, इथेरियम व्हाटएवर जो भी मंगवाना तो आपने उस पे क्लिक करना है। तो आपने सिंपली यहाँ से क्या करना है कि यूएसडीटी पे सेलेक्ट क्लिक करना है, तो आपके सामने ये डिफरेंट नेटवर्क्स आ जाएंगे। अब इनमें से कौन सा चूज करना है, तो आपने हमेशा 2 नेटवर्क्स चूज करने हैं। नंबर 1 पे आपने TRC20 एड्रेस यूज करना है, जो कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है, TRX जिसके ऊपर लिखा हुआ है, और उससे ऊपर आ रहा है BSC बाइनेंस BNB स्मार्ट चेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BEP20 कहते हैं। इन दोनों एड्रेसेस को ही आपने हमेशा चूज करना है। अब जो BEP20 होता है ना, ये ऑलमोस्ट इसकी फीस फ्री होती है। मतलब ये कि अगर आप एक एक्सचेंज से डिफरेंट एक्सचेंज पे ट्रांसफर करना चाहते हैं और BNB नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, यानी कि BEP20 के जरिए ट्रांसफर करेंगे, तो आपकी 0 फीस होगी। लेकिन अगर आप TRC20 एड्रेस यूज करते हैं, तो आपकी $1, आधा डॉलर या $1.5 आपकी फीस हो सकती है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मुझे तुम अपना BEP20 एड्रेस दो। आप BEP20 एड्रेस पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे नीचे आपके पास ये डिपॉजिट एड्रेस आ गया। यहाँ पे आपको कॉपी की ऑप्शन भी नजर आ रही है, आपने ये कॉपी की ऑप्शन पे क्लिक करना है और वो एड्रेस आपने मुझे दे देना है। जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपने वो एड्रेस निकालना कैसे है। अब फॉर एग्जांपल वो एड्रेस मिल गया मुझे। अब ये तो हो गया बाइनेंस एक्सचेंज का। इस तरह हम चलते हैं मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर, ताकि मैं आपको एक दो और एक्सचेंजेस का भी बता दूं, ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके लिए भी आपने देखो, हर एक्सचेंज का जो ओवरव्यू होगा वो डिफरेंट होगा। अब जिस तरह बाइनेंस पे एसेट आ रहा था, यहाँ पे वॉलेट आ रहा, तो आपने सिंपली वॉलेट पे सबसे नीचे ऑप्शन नजर आ रही है वॉलेट की, तो आपने वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहां पे आ रहा था ऐड फंड, यहाँ पे आ रहा है डिपॉजिट, क्योंकि मैं इस एक्सचेंज में डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं अगेन ऑन चेन डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं अगेन यूएसडीटी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से अगेन मैं वो नेटवर्क सेलेक्ट कर लूंगा। अब मैंने बाइनेंस एक्सचेंज से मैक्सी पे ट्रांसफर करने हैं, तो मुझे मैक्सी का एड्रेस चाहिए। अब मैक्सी का जो एड्रेस है BEP20, सेम मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये एड्रेस मेरे पास आ गया। मैं सिंपल इसको मैं कॉपी कर लूंगा। फॉर एग्जांपल ये एड्रेस आपका है और ये एड्रेस आपने भेज दिया है मुझे मिल गया है। अब इस एड्रेस के जरिए मैंने बाइनेंस से मैक्सी अकाउंट, एग्जाम्पल के तौर पे ये मैक्सी अकाउंट जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये मैक्सी अकाउंट है आपका। ये एड्रेस आपने मुझे भेज दिया। अभी मैं क्या करूंगा कि मैं जाऊंगा अपनी बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। अगेन मैं फंडिंग वाली सेक्शन में जाऊंगा, मैं सेंड पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ से पहले तो मैंने बाइनेंस टू बाइनेंस करना था, तो मैंने सेंड टू बाइनेंस यूजर सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अभी मैंने बाइनेंस टू मैक्सी जाना है और जाना है मैंने थ्रू चेन, ब्लॉकचेन के जरिए मैंने जाना। तो यहाँ पे मैं ऑन चेन विड्रॉ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं अपना वो नेटवर्क सेलेक्ट करूंगा, जो यूएसडीटी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो एड्रेस आ रहा है और जो एड्रेस मैंने मैक्सी का कॉपी किया हुआ था, जो फॉर एग्जांपल आपने मुझे भेजा हुआ है, वो एड्रेस मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा और उस एड्रेस का जो नेटवर्क था वो था BEP20, वो BEP20 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा कि मैं अपनी अमाउंट लिखूंगा कि मैंने अपनी अमाउंट कितनी भेजनी है और यहाँ पे आ रहा है मिनिमम $10, तो यहाँ पे मैं $10, मैक्सिमम की लिमिट कोई नहीं है, मिनिमम $10 मैं यहाँ पे $10 करूंगा और यहाँ पे देखें नीचे भी $10 लिखा आ रहा है और इसके नीचे जो फीस है वो 0 है। लेकिन अगर यहीं पे मैंने TRC20 एड्रेस यूज किया होता तो यहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ फीस आ रही होनी थी। तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि अब मैं विड्रॉ पे क्लिक करूंगा। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद मैं इसको अगेन वेरीफाई ऑर्डर कंफर्म करने के बाद अगेन मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा। तो जो भी मैंने पास की सेट की होगी, पासवर्ड सेट किया होगा, उसको ऐड करने के बाद सिंपली मेरा अभी चूंकि फिंगरप्रिंट है, मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऐड करूंगा। फिंगरप्रिंट ऐड करने के बाद मेरा ये जो ऑर्डर है ये प्लेस हो चुका है और कुछ ही टाइम की प्रोसेसिंग के बाद मेरे जो फंड्स होंगे वो मेरे इस अकाउंट से निकल के अगले अकाउंट में, जिसका एड्रेस मैंने इसमें ऐड किया था, वहां पे जो है वो चले जाएंगे। व्यू हिस्ट्री में आप ये देखें तो व्यू हिस्ट्री में आपके सामने जो है वो
$10 का प्रोसेसिंग आ रहा है, तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर-अंदर ये हमारे जो फंड जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाएँगे। लेकिन उससे पहले जब तक ये फंड ट्रांसफर होते हैं, मैं आपको जिस तरह मैंने मैक्सी का फॉरवर्ड एड्रेस निकालना सिखाया, मैं आपको बायबिट का भी दिखा देता हूँ। बायबिट एक्सचेंज को मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। अब इसके भी बॉटम के ऊपर राइट साइड पे एसेट की ऑप्शन आ रही है, मैं एसेट के ऑप्शन में जाऊँगा। अब चूँकि मुझे इस एक्सचेंज के ऊपर डिपॉज़िट करना है, मुझे इसका एड्रेस चाहिए, तो मैं डिपॉज़िट पे क्लिक करूँगा, डिपॉज़िट क्रिप्टो पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपना पेयर यूएसडीटी सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से अपना वो जो नेटवर्क होगा, उसको सिलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से TRC20 एड्रेस सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो TRC20 एड्रेस का कोड मेरे सामने आ जाएगा। अब इसके अलावा मैं आपको बिटगेट का भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें खुल के आपके सामने आ जाएँ और आपको डिटेल में इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए। तो बिटगेट भी आपके सामने है। अगेन इसका भी नीचे एसेट की ऑप्शन आ रही है, एसेट के ऑप्शन में जाना और यहाँ पे ये देखें ऐड फंड। हर एक्सचेंज पे नाम डिफरेंट होगा, सिर्फ आपने इसका मतलब समझना है। कहीं पे डिपॉजिट लिखा होगा, कहीं पे ऐड फंड लिखा होगा, तो आपने सिंपली ये ऐड फंड पे जाना है। ऐड फंड पे आप जैसे जाएँगे, डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आप अगेन यूएसडीटी को सिलेक्ट करेंगे। यूएसडीटी को सिलेक्ट करने के बाद भी आपके सामने अगेन ये नेटवर्क आ जाएँगे और इनमें से आपने जो भी सिलेक्ट करना होगा, BEP20 चूज़ करना है या आपने TRC20 चूज़ करना है, आपने सिंपल उस पे क्लिक करना है, तो आपके सामने वो एड्रेस आ जाएगा। अभी एक लास्ट एक्सचेंज मेरे पास बची है KuCoin की, मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ, ताकि आपको डिटेल में पता चल जाए। और जो हैशटैग इंजीनियर ने आप लोगों से प्रॉमिस किया कि भाई अगर आप चिट्टे अनपढ़ भी होगे ना, इंशाल्लाह छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करूँगा। सेम इस तरह इस एक्सचेंज पे भी नीचे देखें एसेट की ऑप्शन नज़र आ रही है। यहाँ पे भी देखें आपने डिपॉजिट पे क्लिक करना है और आपने नीचे डिपॉजिट क्रिप्टो में आपने जाना है। डिपॉजिट क्रिप्टो में जाने के बाद आपने यूएसडीटी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अगेन आपके सामने नेटवर्क्स आ जाएँगे। उनमें से जौन-सा भी नेटवर्क आप चूज़ करना चाहें, मैं BEP20 एड्रेस को चूज़ करता हूँ। आपके सामने ये BEP20 एड्रेस का जो एड्रेस है मेरे पास आ जाएगा। मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है जी? तो इस तरह आपने एड्रेसेस अपने अकाउंट से निकालने हैं और अगर कोई एड्रेस आपको भेजना है, उसको ट्रांसफर किस तरह करना है, उसका तरीका भी तकरीबन सेम है। तो अभी हम चलते हैं बाइनेंस एक्सचेंज की तरफ। मैं इसको जो है वो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए जो $10 का जो ऑर्डर था मेरा, वो प्लेस हो चुका है और जिस एड्रेस पे मैंने भेजने थे $10 मेरे अकाउंट से अगले बंदे को रिसीव हो गए हैं। ओ अल्लाह दे बंदियों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर तो समझ आ रही है तो भाई वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट से भर दो, जो भी कम आप सबके लिए आई लव यू। अब इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि भाई जिनके ऊपर मैं सर खपा रहा हूँ, वो मेरी वीडियोस देख भी रहे हैं कि नहीं रहे। और मेरा आपसे वादा है, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि भाई ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करूंगा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज क्लियर करके आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद भाई आप पे डिपेंड करता है कि आप इस फील्ड को कितना टाइम देते हैं और कितना सीरियस होकर आप इन चीजों को सीखते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और मजीद बात कि अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल हो, वो सवाल मुझ तक कैसे पहुंचाना है और मैं उसका आंसर आप तक कैसे पहुंचाऊंगा, उसके लिए आपने इस वीडियो को देख लेना है। इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में चीजें बताई हुई हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।